नमस्कार भाइयों। आज मैं एमए की हिंदी पाठ सिलिया नामक कहानी से बताने जा रहा हूँ, जिसके लेखक हैं सुशीला टाक बोहरे। शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी ने सबके सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। साथ ही पूछा था, शैलजा, यहाँ तहसील में तुम्हारे रिश्तेदार रहते होंगे, तुम वहाँ जाना चाहती हो? हमें पता बताओ। हम पहुँचा देंगे। सिलिया मामी के घर का पता जानती थी, मगर शिक्षक के समक्ष उसका पता बताने में उसे संकोच हो रहा था। शर्म के मारे वो नहीं बता पाई। उसने कहा, मुझे तो यहाँ किसी का पता मालूम नहीं है सर। हमने उसकी सहेली हेमलता से पूछा। हेमलता, इसे अपने बहन के घर ले जाओ। शाम को सभी एक साथ गांव लौटेंगे, तब यह यहाँ आराम कर लेगी। हेमलता ठाकुर सिलिया के साथ ही 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन का ससुराल तहसील में था। उसका घर तहसील के स्कूल के पास ही था। हेमलता सिलिया को लेकर बहन के घर आई। बहन की सास ने हंसकर उसका स्वागत किया। हेमलता को पानी का गिलास दिया। दूसरा गिलास हाथ में लेकर सिलिया से पूछने लगी, कौन है? किसकी बेटी है? कौन ठाकुर है? सिलिया कुछ ही कह न सकी। हेमलता ने कहा, मौसी जी मेरी सहेली है, साथ में आई है। इसके मामा मामी यहाँ रहते हैं, मगर इसे उसका पता नहीं है। बहन की सास उसे ध्यान से देखते हुए विचार करती रही। फिर हेमलता से जाति के विषय में पूछा। हेमलता ने धीरे से बता दिया कि उसे लगा जाति सुनकर मौसी जी 1 मिनट के लिए चौंक जाएंगी, पर उन्होंने अपने आप को संयुक्त करते हुए सिलिया से पूछा, गाडरी मोहल्ले के पास रहती है? सिलिया ने हाँ कहकर सिर झुका दिया। तब मौसी ने अतिरिक्त प्रेम जताते हुए कहा, कोई नहीं बेटी, हमारे भैया तुम्हें साइकिल से बिठा के छोड़ आएंगे। ऐसा कहते हुए मौसी जी ने पानी का गिलास लेकर वापस अंदर चली गई। सिलिया को प्यास लगी थी, मगर वो मौसी जी से पानी मांगने की हिम्मत नहीं कर सकी। मौसी जी के बेटे ने उसे गाडरी मोहल्ले के पास छोड़ दिया। सिलिया रास्ते भर कुड़ती जा रही थी। आखिर उसे प्यास लगी थी तो उसने मौसी जी के पानी क्यों नहीं मांगकर पिया। जब मौसी के चेहरे पर एक क्षण के लिए आया भाव उसकी नज़रों में तैर गया। कितना मकोटा चढ़ाए रखते हुए है कि ये मौसी जी जानती है कि उसे प्यास लगी है, पर जाति का नाम सुनकर पानी का गिलास लौटा लिया है। यहाँ क्या वो पानी मांगने पर इनकार कर देती? सिलिया को ये सवाल रह रहा था। सिलिया को देखकर मामी मालती के साथ सभी लोग खुश थे, बड़े उल्लास के साथ मिले थे। मगर सिलिया हेमलता की बहन की ससुराल से मिली उनसे वो भूल नहीं पा रही थी। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया। सिलिया का स्वभाव चिंताशील बनता जा रहा था। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आते। वो सोचती, आखिर मालती ने कौन सा जुर्म किया है? प्यास लगी है, पानी निकाल कर पी लो। फिर वो सोचती कि हेमलता की मौसी जी से यह पानी क्यों नहीं ले सकी थी। अब ये विज्ञापन
उच्च वर्ण के नवयुवक सामाजिक कार्यकर्ताओं जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण का अछूत कन्या विवाह करेगा। ये सेठी महाशय का ढोंग है, आडंबर है, या सचमुच वो समाज की परंपरा को बदलने वाले समाज क्रांतिकारी लाने वाले महापुरुष हैं। उसके मन में ये विचार भी आता है कि अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो यह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन में हटना नहीं था। माँ के यावत के आधार पर कहे गए अनुभव कथन पर उसका आस्थापूर्वक विश्वास नहीं था। माँ के विश्वास था। मध्य प्रदेश की ज़मीन में सन 60 तक ऐसी फसल नहीं उगी थी जो एक छोटे गांव की अछूत मानी जाने वाली भोली भाली लड़की के मन में अपना विश्वास जगा हो सके और फिर दूसरे को दया पर समान अपने को निर्भय होकर दूसरों के शतरंज का मोहरा बनकर रह जाना। बैसाखियों पर चलते हुए जीना कभी नहीं। सिलिया सोचती थी कि हम क्या इतने भी लाचार हैं कि आत्मसम्मान रहित हमारा अपना भी तो कुछ यहाँ भाव है। उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमको उनकी ज़रूरत नहीं। हम उनके भरोसे क्यों रहें? पढ़ाई कर लेंगे, पढ़ती रहूँगी, शिक्षा के साथ अपने व्यक्तित्व को भी बनाऊँगी, सभी परंपराओं के कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने उन अछूत बना दिया है। विद्या वृद्धि और विवेक से उसको ऊंचा सिद्ध करके रहूंगी। किसी के सामने झुकूंगी नहीं, ना ही अपमान सहूंगी। इन बातों के मन ही मन में चिंतन मनन करती सिलिया एक दिन अपनी माँ के और नानी के सामने कहने लगी, मैं शादी कभी नहीं करूँगी। माँ और नानी अपनी भोली भाली बेटी का ध्यान से देखती रह गई। नानी खुश होकर बोली, शादी तो एक न एक दिन करना ही है बेटी, मगर इसके पहले ही तुम खूब पढ़ाई कर लो, इतनी बड़ी बन जाओ कि वो जात के कहने वाले लोगों को अपने घर का नौकर रख लेना। माँ मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, सोच रही थी कि मेरी सिलिया रानी को मैं खूब पढ़ाऊंगी और उसे सम्मान के लायक बना दूंगी।